नारायण नारायण नारायण। वर्तमान समय में प्राय देखने में आता है भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े लोग उन्हीं की युवा पीढ़ी सनातन संस्कारों से मेरे बंधुओं बहुत दूर है। आज सनातन संस्कारों से वंचित हमारी युवा पीढ़ी कल का हमारा जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को सनातन संस्कारों से सर्जित करना अनिवार्य होगा। और सनातन संस्कारों से सर्जित होना और सनातन संस्कारों से सुसंगठित होना भारतीय सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही अत्यंत वर्तमान समय की मांग को देखते हुए आवश्यक है। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कार पुनः सर्जित कैसे हो, इस वास्ते संपूर्ण भारत में भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुल की स्थापना हो और निश्चित जनसंख्या के अनुपात में गुरुकुल की स्थापना हो और निश्चित जनसंख्या के अनुपात में संपूर्ण भारत के पंचायत स्तर व जनसंख्या के अनुपात में गौ सदन हो। गुरुकुल और गौ सदन दोनों होना अत्यंत आवश्यक है वर्तमान समय की मांग को देखते हुए, क्योंकि मेरे बंधुओं, आए दिन बूचड़खानों में भारतीय कामधेनु की हत्या हो रही है और भारतीय सनातन प्रेमी चुपचाप देख रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय उठो, जागो और भारतीय सनातन संस्कारों को सर्जित करने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी को सुसंस्कारवान बनाने के लिए आप हम सबको भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुल की स्थापना एवं संपूर्ण भारत में भारतीय गौ कामधेनु के गौ सदन बनाने अनिवार्य है। अब इस वास्ते सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्तियों की आवश्यकता है जो ना ट्रस्ट बनाए, ना किसी को चेला चेली बनाए, ना किसी से रुपया पैसा लेवे। मेरे बंधुओं, सनातन के गुरुकुल तत्काल प्रभाव से प्रति ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और सैकड़ों सैकड़ों परिवारों को एक साथ बैठकर सनातन गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति विशेष गांव गांव में जाएंगे और गांव गांव में अलख जगाकर सनातन प्रेमियों को 100% संगठित करके साप्ताहिक मिलन के लिए अनिवार्य रूप से तैयार करेंगे। साप्ताहिक मिलन बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, माता बहनें भाई बंधु सब एक साथ निश्चित समय वार के दिन अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के सनातन प्रेमी संगठित होकर साप्ताहिक मिलन करेंगे। अब साप्ताहिक मिलन में हमारे सत्शास्त्रों की चर्चा, हमारे रामायण गीता वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। मेरे बंधुओं, जब सनातन संस्कारों से सर्जित और सुसंस्कारवान हमारी युवा पीढ़ी होगी तो मेरे बंधुओं, भारतीय कामधेनु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित हो जाएगी। भारतीय कामधेनु गौ के लिए गौ सदन प्रति पंचायत स्तर पर होना अनिवार्य है। निश्चित जनसंख्या के अनुपात में भारतीय कामधेनु की रक्षार्थ गौ सदन बनाना अनिवार्य है, लेकिन गुरुकुल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुकुल आपका घर होना चाहिए और सैकड़ों परिवार साप्ताहिक मिलन में परिवर्तित करते हुए प्रत्येक घर में हमारे सनातन संस्कारों की पाठशाला लगाएंगे। सनातन संस्कारों की पाठशाला गुरुकुल प्रत्येक घर को बनाना होगा और प्रत्येक घर में हमारे सनातन सत्शास्त्रों की चर्चा करना अनिवार्य होगा। तभी मेरे बंधुओं, हर घर का युवा सुसंस्कारित होगा और सनातन संस्कारों से सुरक्षित होकर, सनातन संस्कारों से शिक्षित होकर भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में समर्थ होगा। इसलिए वर्तमान युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित कर हमारे माता बहनें भाई बंधु बुजुर्गगण सब हमें आशीर्वाद दे और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुल घर घर बन जाए और प्रति साधन संपन्न हिंदू अपने अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में 10 रुपए गौरक्षा के लिए एवं 10 रुपए हमारे सामाजिक सुसंगठित करने के लिए अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के सनातन प्रेमियों के संगठन में अपने जन्म स्थान के असहाय दीन दुखी भाई बंधुओं की सहायता के लिए ही अपने धन का सदउपयोग करें। प्राप्त साधन सामग्री का सदउपयोग करने से सदगति होती है और प्राप्त साधन सामग्री का दुरुपयोग करने से दुर्गति होती है। अतः दुर्गति से बचने के लिए
अपने अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के सनातन प्रेमी 100% संगठित होकर नियमित हमारे गुरुकुल की सनातन संस्कारों की चर्चा करना और गुरुकुल की स्थापना करके गौ सदनों की स्थापना करना और संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय कामधेनु को सुरक्षित करना प्रति सनातन प्रेमी का मूल लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन भारत भूमि में सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति विशेष इस तरह के गुरुकुल खोलने में समर्थ होंगे और त्याग और वैराग्य की मूर्ति बनकर भारत में भगवत प्रसार करेंगे, मेरे बंधुओं, सनातन तत्काल प्रभाव से सुसंगठित हो जाएगा और भारत पुनः स्वर्णिम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः एकता के सूत्र में बंध जाओ और सनातन संस्कारों की चर्चा के लिए साप्ताहिक मिलन के लिए अपने युवा पीढ़ी को तैयार करो। 100% संगठित होकर एकता में बंधो। जय जय श्री